मैं अपने भाव भजनों से उन्हें पैगाम करता हूँ, उन्हीं की दी हुई दौलत उन्हीं के नाम करता हूँ। कौन सा सवाल था? क्या उड़ गया ना दिमाग से? अरे मुझे पता है कोई किसी की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता, बहू सास की नहीं सुनती। ये कलाकारों का वहम है, तुम्हें सुना जाता है कि नहीं? भाई साहब भैया कुछ पूरे लॉकडाउन में एकता जागरण समिति जिन बच्चों ने, जिन कमेटी के लोगों ने ये काम किया है भजन कराने का, यकीन मानिए बहुत जरूरी है भजन कीर्तन आज के युग में। स्वामी विवेकानंद जी कहते गए हैं, जब बरसात नहीं होती तब फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन घरों में गली मोहल्लों में भजन कीर्तन नहीं होता उनकी नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए भजन करना। ताली वाली ना बजाओ यार, ताली वाले ताली, एक बार ताली बजाने, एक बार। अरे हम ताली बजाने के लिए पैदा हुए हैं, जिनको ताली बजाना है उनको भगवान अलग से बनाए हैं कि आप घर घर जाके ताली बजाओ। आप लोग खाली सुनाता हुआ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हंसी जिंदा है। मैं कुछ बात भजन शुरू करने से पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आप जानो कि भजन ना करने से क्या होता है और भजन करने से क्या होता है। पहले सुनिए भजन ना करने से क्या होता है। भजन ना करने से ये विश्व का नेतृत्व करेगा और दुनिया कहेगी कि 56 इंच का सीना लेके कोई बैठा है दिल्ली में। हमारे बीच एटीएस से जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू गए हैं, वहां सरजू माता है। वृंदावन गए हैं, वहां भगवान कृष्ण राधा जी के साथ पूरे ब्रज धाम, पूरा ब्रज, वहां यमुना जी हैं। बनारस गए हैं, भांग खाए हैं, कभी गांजा पिए हैं, गए हैं बनारस। ये बात लाओ कहो यार गांजा क्यों पीते हो, भांग क्यों खाते? कहेंगे हम शंकर जी के पुजारी हैं, और इतने कॉन्फिडेंस में कहेंगे ऐसे कैलाश पर्वत पे इनके बाबू का ठेका चलता रहा हो, सप्लायर रहे हुए शंकर भगवान को पिलाने वाले। यही गलती हुई है भारत में। वो जो एक बाबा जी कह रहे हैं नाम बदल रहे हैं, नाम बदला नहीं जा रहा है, नाम सही किया जा रहा है। सही करना बदलना दोनों अलग अलग विषय है। चारों भैया बजरंग बली, जय जय सरजू मैया श्री अयोध्या नगरी। आइए सभी मानसिक यात्रा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अवध धाम और दूसरी तरफ ब्रज धाम। बोली राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम। अभी मैं भजन गा रहा हूँ, जागरण नहीं, जागरण करूंगा लास्ट वाली लाइन। जागरण क्या होता है आज समझ लीजिए। नाचने गाने की बात नहीं है, सुनना। आज पंडित जी आए हैं, अयोध्या जी में श्री राम जय राम, और वृंदावन में राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम।
कम करो या तो ये बढ़ाओ। जब वो लोग बजा रहे हैं तो मैं ऐसे दब जा रहा हूँ जैसे इस समय बहन जी दब चुकी है। हेलो हेलो। वृंदावन गली जय हो यमुना मैया, वृंदावन गली जय हो यमुना मैया वृंदावन गली, और जय जय पावन मथुरा नगरी, आइए बनारस जिस लिए हमने भारत भर में, भारत के कीचड़ में जिस लिए हमने कमल खिलाया था, वो ख्वाहिश अभी आधी है। अयोध्या वाली पूरी हुई, मथुरा काशी बाकी है। सुनते रहिए, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, केवल अपनी बीवी का इकलौता आदमी हूं। और ये इसलिए आया हूं, सुनिए, जागरण के लिए बुलाया गया है। भजन भजन महाराज आप सुनिए, क्या सुनेंगे वो छोड़िए। वृंदावन के बाद पहुंचिए काशी, नाम बनारस है। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, भुवन महिमा विदित तुम्हारी, हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। आशुतोष तुम अवघड़दानी, आशुतोष तुम अवघड़दानी, भारत भवन दीनु जग जानी। ओम हर। आप जानते हैं 8000 साल पहले भारत में भगवान राम पैदा हुए। कितने साल? 5200 साल पहले भगवान कृष्ण, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध, 2400 साल पहले चाणक्य पैदा हुए। चाणक्य ने एक बात कही थी, वही बात मैं अब जागरण कर रहा हूं। सुनिए, ये जानना जरूरी नहीं है कि हम आजाद कैसे हुए, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना जरूरी नहीं है ये जानना कि हम आजाद कैसे हुए, जितना जानना ये जरूरी है कि हम गुलाम कैसे हुए। वो कौन सी ऐसी विधा चली भारत में जो हमको गुलाम कर गई। ध्यान रखना, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो देश अपने शास्त्रों को पढ़ना भूल जाता है, उस देश का पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए भजन करो, नाचो, खूब कीर्तन करो, लेकिन ध्यान रखना, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, ये जानने का प्रयास करो कि उत्तर प्रदेश में वो किसकी सरकार थी जब हमारे बच्चों को गा से गणेश पढ़ाया जाता था। पुराने लोग जानते होंगे, पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था। आप ढूंढो वो कौन, किसकी सरकार थी जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। गणेश भगवान तो हिंदुओं के देवता, ये तो सांप्रदायिक हैं, इनको हटाओ, गणेश को हटाओ, गा से कमला या तो गधा पढ़ाओ। ये जानने का प्रयास करो वो कौन लोग थे। जब 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से मार के भगाया जाने लगा और वहां की मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा के ये बोला जा रहा था कि इन हिंदुओं की बहन और बेटियों को, माओं को बंदी बना लो और इनको मार के कश्मीर से खदेड़ दो, उस समय भारत का गृह मंत्री कौन था और किसकी सरकार थी जो उनके कानों पे जूं तक नहीं रहेगी। अब ये जानने का समय है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, खुद को चलने के लिए लाठी लगती थी, अहिंसा के अलावा रास्ता क्या था आपके पास? वो कौन लोग थे जो भारत को गुलाम बना के गए? कोई इस काल पे। अब ये जानो कि नाथूराम गोडसे ने गांधी का हत्या क्यों की?
जो भी आप ये जानने का प्रयास करो, नई पीढ़ी के बच्चों, जागरण समिति के बच्चों, जानो मुझे आप रावण समझे? बिल्कुल, अभी 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 करेक्टर में जाने दो बेटा। हाँ हाँ, जूते जो है हमारी खोपड़ी पे रख दो। लौंडों का भरोसा मत करना यार। एक हाथ में हैंडल, एक हाथ में मोबाइल, और ध्यान रहा दिलवाली में गाड़ी घुस गई नाली में। एक क्या झूल गई, सब नक्शेबाजी भूल गई। आप इस चक्कर में मत रहना कोई किसी की सुनता है। वाह, ये बच्चे को पता है कि पंडित आदमी दक्षिणा से ही खुश होते हैं। जुग जुग जियो। मैं क्या बता रहा था, वो बीच में आ गए जैसे वो प्रचार चल रहे। हाँ, तो ये बता रहा था कि महिलाएं पहले डोली में विदा होती थी। अच्छा, डोली में डोली कौन कौन देखा, जरा हाथ उठा के बताओ। डोली देखे आप? पक्की बात भाई साहब, जब महिलाएं डोली में विदा होती थी बहुत रोती थी। पूरा मोहल्ला मिलकर जो है कहीं चुप हो, लेकिन पूरे रास्ते डोली में सिसकती हुई बेटियां जाती थी। कहाँ डोली लेके जाते थे? आप जानते हैं क्यों रोती थी महिलाएं? बताइए, कोई लॉजिक? इसलिए रोती थी कि अपने पति को नहीं देखी रहती थी। उन सोचती थी पता नहीं कैसा पति मिल जाए, शंकर जी का भक्त न मिल जाए, ले बांझे पे गांजा। वो सोचती थी पता नहीं कैसे सास ससुर मिल जाए, पूरे रास्ते रोती हुई जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब सास ससुर रोते हैं पता नहीं कैसी बहू मिल जाए। ये जनरेशन गए हैं। इसीलिए बैठिए बैठिए बैठिए, सारे बच्चे शांति बनाए रखो भाई। सफेद सफेद सब पहने हैं। स्टेज पे ऐसे दाएं बाएं हो जाओ। कहाँ से? शमशान घाट से आदरणीय महंत जी का आगमन हो रहा है। हरे 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 महादेव।
हमारे सभी कमेटी के भक्तों की डिमांड है कि मैं रावण बन जाऊंगा। इनका मौसम से रावण बना 1283 बार ये संख अगर बच गई तो ही तांडव हो पाएगा, नहीं तो आप पेमेंट कर सकते हैं। 5 से 5 माइनर से कुछ भी दे दो आप। शिव समान कोई दाता नहीं। उसने वृंदावनी साधन जिसमें काल नहीं लगता। शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारन अब लजिया मोरी राखियो शिवनंदी शिवनंदी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। अकाल मृत्युकाल उसका क्या करे, जो जो हो महाकाल का हो शिव 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 हर 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 एक ही बात समझ लीजिए। शिव 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 हर 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 बस यही रोक देना है। आइए सभी लोग पहली बार एक जागरण समिति आदरणीय महाराज जी पधारे हैं दरबार में। भोले बाबा सबसे ऊपर विराजमान है। ये भोले बाबा के हाथ में क्या दिया गया है? कर्पूर गौरम दारणा माइनर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं हिला दिया जाए, एकदम संभाल के लेना। ओम चटाहकली गलच्चलम दादर शिव 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 हर 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 चटाहकली गलच्चलम कलाहराविदस्थलम तलेवदं वदं विदं भुजं गदो गारि तमः 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 विदातमः तमः सदार चंद्रमांगल तमः शिव 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 हर हर
महाराज की महेंद्र हरे गुरु शुभक्तिमा श्रीयासनान धागति विमोहिनमिहिरेहिन सुसंगरस्य चिन्तन सुसंगरस्य चिन्तन शिव 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 हर 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 लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभुः इत श्री रावण के शिव तांडव स्रोत संपूर्ण नमः पार्वती पतये हर हर
दिनक दिन सुनिए, अभी मैंने आपको बताया कि कौन कितने साल पहले आया। शंकर जी का कोई इतिहास नहीं है, इसीलिए भगवान शिव इस पूरी दुनिया के चराचर जगत के राष्ट्रपति हैं। कौन है? बोलिए हर हर महादेव। आइए एक बार भोले बाबा के नाम पे। देखो यार, ये गांजा मांजा वाली फोटो ना लगवाया करो शंकर जी। ये चिल्लम हाथ में देखे यही लोग, इसीलिए हमने कहा ना कि हमको इतिहास गलत पढ़ा दिया गया। क्या कहा गया? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह भोलेनाथ गोरे हैं। ये वही लोग किए हैं। कौन लोग जानते हैं? जो गा से गणेश हटा के गा से गधा पढ़ा रहे हैं। शंकर भगवान गांजा पीते थे, शंकर भगवान भांग खाते थे, उनके हाथ में गांजा दे दिया आपने। किसके हाथ में? जो दुनिया को बचाने के लिए विष का प्याला पी गए और अपने कंठ में रोक लिए, क्योंकि सीने में राम बैठे थे। एक बूंद भी नीचे जाता तो राम को तकलीफ हो जाती। इसीलिए ये जो लोग भी डिजाइन करते हैं ये फोटो, उनसे कहिए कि भोले बाबा का अर्थ नारेश्वर वाला लगाइए। कपूर की तरह गोरे, उनके हाथ में गांजा दे दिया अपने चक्कर। भोले बाबा भी पीते थे, हम भी पीते। ये कॉन्फिडेंस, इन सबको बदलो, रीति रिवाजों को। ये ऐसा कुछ नहीं है। और अपने घर में हथियार रखना सीखो। सारे हिंदू धर्म के लोग अपने घर में कुछ न कुछ हथियार रखना शुरू कर दो। पूछो क्यों? पूछिए क्यों? आपको याद दिला दूं, जब पहली बार महमूद गजनवी 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर लूटने आया था, तो मेरे जैसे 1200 पंडित वहां पुजारी थे और 50,000 की संख्या में भक्त इकट्ठे थे। और वो मंदिर लूट रहा था, ब्राह्मणों को मार रहा था, भोले बाबा की मूर्तियां तोड़ रहा था। 50,000 लोग खाली खड़े होकर भोले बाबा को याद कर रहे थे कि भगवान आएंगे, हमें बचाएंगे। अंत में वो लूट के चला गया। अगर 50,000 में से 5,000 लोग हथियार उठा लेते भाई, तो भारत गुलाम नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आजादी कैसे मिली ये बहुत जरूरी नहीं है जानना, ये जानो कि गुलामी कहां से आ गई। 2022 आपके सर पे है। कहाँ भैया छत्तर हमको खींचो, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप। 2022 आपके सर पे है। अगर कंफ्यूजन हो कि देश का भला कौन कर सकता है, तो बटन दबाने से पहले सोच लेना कि भारत का झंडा चांद पे चाहिए या भारत के झंडे पे चांद चाहिए। बस आपकी समझ में तुरंत आ जाएगा कि बटन कौन सी दबाना है। जागो भारत के लोगों, भगवान को गजेड़ी भंगेड़ी बनाना बंद करो। भोले बाबा ने ऐसा बचाया डमरू, पकड़ बम बम 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 पकड़ बम भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पे भगवान का डमरू बजा। बोलिए हर हर महादेव। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, कैलाश पर्वत मगन हो गया। देवताओं का मन भी मचलने लगा, देवताओं का मन भी मचलने लगा। आकाश सारा मगन हो गया, आकाश सारा मगन हो गया। हर हर महादेव शंभू का सूर्य समाप्त कर दो।
शंकर भगवान राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति। विष्णु भगवान प्रधानमंत्री, ब्रह्मा जी होम मिनिस्टर, नारद भगवान सूचना मंत्री, हनुमान जी रक्षा मंत्री, धनवंतरी देवी स्वास्थ्य मंत्री, अन्नपूर्णा महारानी खाद्य मंत्री और सरस्वती माता कौन सी मंत्री? शिक्षा मंत्री। ऐसा देखो, एक से मेरा सवाल सुनिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में देखो, मैं पढ़ा लिखा कलाकार हूं, ध्यान रखिएगा। ऐसा थोड़ी है कोई भी सवाल पूछो, फलाने कहाँ पैदा हुए, मतलब हमको क्या करना है, कोई कहाँ कहीं भी पैदा हुआ। समय का बदलाव है भारत में, जनरेशन गैप हो गई है थोड़ी सी। ऐसे बच्चे बैठ गया, देखा इतनी रात में किसका क्या खाना खा होटल बंद करवाएगा कोरोना में। एक ही काम किया है बच्चों ने, लेकिन धन्य है ये एकता जागरण समिति के बच्चे। जागरण भजन कीर्तन करते रहो, लोगों को जगाते रहो, उनको बताते रहो। क्या बताते रहो? कि शंकर भगवान गांजा नहीं पीते थे। सवाल सुनिए, 15,100 और 975 में कितने रुपए का अंतर है? सवाल सुनिए भाई, ये हमारे सर आप एक बार आ जाइए। 100 रुपये और फिर से उठ के खाए। असली पंडित वही है जो खात पियत मर जाए। सवाल अंग्रेज कहाँ से गया? How many different between a third quarter of 1,000 and 975? 975 और 15,100 में कितने रुपए का अंतर है? बेटा बताओगे? आओ, ये बच्चा बताएगा। आओ, अरे डरो मत, मैं एकदम ये जागरण समिति के नहीं, आप लोग नहीं, बच्चा बताएगा। कौन बताएगा? किसको आता है? हाथ उठाओ एक लोग। आओ बेटिया, आ जाओ, आ जाओ मेरी बेटी। किसको जो सही सही बताना। मैंने सवाल क्या पूछा है? यही है, मैं कहता कोई किसी की नहीं पूछता। में कितने रुपए का अंतर है? 25। और कोई आगे ये बात सही। आगे सर, अब मैं समझ गया कि एकता जागरण समिति वाकई में पढ़े लिखे लोग हैं। सवाल सही ये है। 225 15,100 750 को कहते हैं और 975 को 9,100 कहते हैं। इसीलिए ये पैसा मैं रख रहा हूँ। पहुंचाओ भैया। अब ध्यान से सुनिएगा, खाली को ऐसे एक बार भोले बाबा ने, ये ना समझिए महुआ जानते, महुआ पहले के लोग सब महुआ खाते थे, दाना से महुआ खाते थे। हनुमान बनेगा भाई साहब, महुआ खाते थे दूध मिला के, ऐसे चलते थे, ऐसे धरती हिलती थी। हम महुआ पी लेते हैं 60 ml 1 बॉटल, और इधर से चलते तीनों लोग खिलता। ये बदलाव हुआ है। पहले राजकुमार पर्दे पे आते थे, कहते थे जानी ना तो भाल से ना घोड़ों की गुजार से बंदा रहता है दीवार से। पहले के लोग खाते पीते घर के होते थे। आजकल के लौंडे चाउमीन बर्गर खाए, फुल्की खाते हैं, फुल्की गोलगप्पा। इन सबसे पेट नहीं भरता तो कमला पसंद की बहन मिलना पसंद। अब ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से लौंडे डरेंगे, केवल मेहरारू की मार से, केवल एक बात। इसलिए भजन करो, थोड़ा संभलिए, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। भगवा लहर रहा है महाराज। पगल बम बम पगल बम बम पगल बम 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 पगल बम बम पगल बम बम पगल बम बम पगल की आवाज ब्रह्मा चले, सबके सबूत की आवाज ब्रह्मा चले, शाह ब्रह्मा चले, सब में विष्णु चले, शाह ब्रह्मा चले, सब में विष्णु चले।
108 धाम। सवाल नंबर 2 फिर कोई बच्चा दे सकता है। समिति एकता जागरण समिति मास्टर कन्हैयालाल रोड ऐसा लखनऊ। हाँ ये लाइए। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं जागरण के लिए, तो खाली नाच कूद के लिए थोड़ी करते हैं। देखा आपने, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है मान्यता प्राप्त। तो भैया बोले ना ला देंगे, याद है वो बहुत ज्यादा सीरियस। क्यों नहीं बजवा रहा? क्योंकि माताएं बहनें इतनी संख्या में। बाप रे बाप, एक जगह मैंने कहा बहन जी ताली बजाओ, सब लोग नाखून रगड़ रही थी। तो मैंने कहा कि बहन जी आप ताली नहीं बजा रही, नाखून रगड़ रही, क्यों? तनी कलेजे को खींच के बोलिए अभी कमजोर है यार थोड़ा सा, फिर से जरा कोशिश कीजिए। बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सुनते डमरू की आवाज गणपत चले, जहाँ गणपत चले संग में कार्तिक चले, जहाँ गणपत चले संग में कार्तिक चले। बाबा का मन धूम चलने लगा, बाबा का मन भी चलने लगा। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू की आवाज सुनकर रावण भी अपने घर से निकला। रावण कैलाश पर्वत पे पहुंचा, पूरा कैलाश नीचे से उठाने लगा, हिला लिया, हिल गया। तब भोले बाबा ने सोचा कि रावण बड़ा अहंकारी हो गया, तो अपने बाएं पैर का इसमें से कोई बताइए ये कौन से ग्रंथ? बड़ा अच्छा कलाकार बुलाया था यार, एकदम नचा दिया। इतना नचाया, इतना मेरी पत्नी नहीं नचाती मुझको। ये एक चलन आ गया, ये वही लोग हैं। हमारे भैया साथ में गा रहे हैं, गाइए आप भी। शतखंडं प्रकष्टं प्रगल्भं हरेशं अखंडं अगम्भानुकोटि प्रकाशं याशं भद्रगो भरक्षो भगवान् सदेहं भवानी हमारे उठा रखा हमें सुना यार, ये सब याद है। काका काका कास कबूतर खास खरगोश का से घबरा इनसे हमारे कुछ नहीं। ये सब याद रखना चाहिए आदमी को। कलाकार बच्चे से मैं बहुत डरता हूँ, बच्चे आगे बैठे रहते तो मेरी रूह कांपती रहती है। ये बच्चे नहीं सब बाप पैदा हो रहे हैं भारत में। सीधे पापा जी आ रहे हैं भैया, बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं, कोई बच्चा नहीं। आप आ जाइए भैया, आप आ जाइए, यहाँ बैठे रहिए आप। ऐसा लग रहा है नितिन गडकरी जी चले आ रहे हैं, आइए। ऐसे आप मुस्कुराते रहें। सदस्य आइए, आइए आप बैठे रहिए। आप खड़े हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। भजन हो वो घर लगे बिना, उस द्वार पर न जाना। ये हनुमान गुसाई कृपा करहु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड के भौगोलिक रहस्य को बताया है। वो कौन सी पंक्ति थी? भौगोलिक रहस्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, क्या कहा जाएगा?
कहते हैं अंग्रेजी में? मिस्ट्री ऑफ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में 1600 ईस्वी में ब्रह्मांड के भौगोलिक रहस्य को बताया है। वो कौन सी पंक्ति है? कोई एक आध कोशिश करिए। ओ जय जय राम सीता राम जय जय राम, जिसको हमारे श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम सीता राम जय राम सीता राम जय जय राम सीता राम। सुनिए एक लाइन गाइए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना चाहिए। जिस जगह हमारा, जिस जगह हमारा मान न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए, उस जगह हमारा मान न हो, उस जगह। बहुत सुंदर बात। 1600 ईस्वी में हनुमान चालीसा लिखी गई और पृथ्वी से सूर्य की दूरी को स्वामी जी उस समय बता दिए थे। 1800 ईस्वी के बाद नासा यानी कि साइंस को पता चला। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील हुआ ही मधुर फल जान। राम सीता राम जय जय राम सीता राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम सीता राम। मैं 48 जानवरों की आवाज निकाल सकता हूँ अपने मुंह से। कितना? चींटी की आवाज, चींटी की आवाज सुनिए। आप भी सुनेंगे? हाँ दिखाइए। वाह, ध्यान से। एक चींटी जैसे कोयल बोलती ना, ये कौन सा पक्षी है? कौवे की आवाज हमारे पास। ये एटीएस में है और इनकी शादी को 5 साल की। अब 4 साल से ये भजन भी गाते हैं और जब से शादी की तब से भजन अपने आप मुंह से निकलने लगा। माता जी की कृपा है, अच्छे अच्छे गाने लगते भैया। लेकिन आज इनका पति पत्नी का इतना प्रेम है कि जब तक ये अपने घर नहीं जाते, आज भी 5 साल हो गया, इनकी पत्नी खाना नहीं खाती। ये प्रेम होता है पति पत्नी का। जाके ये अपने हाथ से बर्तन मांज के बनाते हैं, तब पति पत्नी मिलके खाते हैं। ये बात है। महिलाओं की वजह से हमेशा पुरुषों के ऊपर अत्याचार हुआ। उदाहरण पूछिए, चाहे रामायण हो या महाभारत, किसकी वजह से लड़ाई? ना मारे कौन गए? मरा कौन लड़ाई? पुरुष मारे गए सबके सब। एक आध महिला भले गलती से मर गई। तारा हाँ शक्ति होती है और पुरुष सहन शक्ति होता है, जो पूरी जिंदगी उस शक्ति को सहन करेगा। इसीलिए जो जो शादीशुदा है एक बार जरा ताली बजा दो भाई। बस राहुल गांधी जो भी हैं पुरखों की वजह से, केजरीवाल मूर्खों की वजह से। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। प्यारी हो हर भेद बताना ना चाहिए, हर भेद बताना ना चाहिए, हर भेद बताना। मुस्कुराती रहे। मैं फिर ऐसे ही आप लगातार अंकित होते रहे, अंकुरित हो। भाई साहब मैं इतना विद्वान, शादी कहाँ हुई है? हनुमान जी का मंदिर उनकी पत्नी के साथ कहाँ है? इसमें से कौन कौन जाता है? जरा बताओ। अब हंसिए मत बच्चों, हंसो मत। मैं जो बोलता हूँ बहुत गंभीर आदमी हूँ मैं, मुझे आप मजाकिया मत समझिए। मजाक तो मैंने एक ही बार किया था जब मेरा जयमाल हुआ था।
तब से उसकी बात पे मजाक नहीं हो मेरा, लेकिन मानिए हनुमान जी शादीशुदा हैं। देखा आपने? अच्छा शादीशुदा है तो फिर बाल ब्रह्मचारी कैसे, ये बात मैं बताऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद पहले गोविंद बोलो हरि गोपाल नहीं तो बेटा हो कितना लायक, कभी सर पे ना चढ़ाना, बिटिया हो कितनी प्यारी, बिटिया हो कितनी प्यारी, उसे घर घर में ना बुलाना, अपने भारत में 108 धाम, 51 शक्तिपीठ और 10 महाविद्यालय, एक बड़ा एक सब रात रात भर। भाई साहब आजादी के पहले अगर मोबाइल आ गया होता तो भारत कभी आजाद नहीं। आदमी एक ही काम करता, इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अगले साले पेट खोल के भागता है। सवेरे सवेरे एक मैसेज डाल देते, फिर सो जाते एक पैक मार के, फिर उठने के बाद उनके अंदर का ज्ञान जागता। भारत माता की। सुनिए मेरी बात, बड़े गौर से सुनिए, भारत को जानिए। अगर मुसलमानों में रमजान के दिन बकरा काटना गलत है तो हिंदू मंदिरों में बलि क्यों दी जाती है जानते हैं? क्या कारण है? विंध्याचल में भी दी जाती है, दक्षिणेश्वर काली में दी जाती है, वैष्णो देवी में नहीं दी जाती। वैष्णव समुदाय कुछ जगह ऐसी, आप जानते हैं क्यों दी जाती है? मैं बताऊंगा तो ताली बजाइए। अभी मैं बता रहा हूँ। हनुमान जी अगर विवाहित हैं तो बाल ब्रह्मचारी कैसे, ये भी बता रहा हूँ। थोड़ी देर पहले का आइए। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उनकी मर्जी बिना एक पत्ता हिलता नहीं। माँ जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो सारे सवालों के जवाब दे रहा हूं। सुनिए, ये है हमारा सनातन, ये खाली भारत सिखाता है। भारत एक हमारी सनातन की परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो। आप कभी सोचे कि कोरोना में आप क्यों बच गए, मैं क्यों जिंदा हूं? ब्लड प्रेशर की गोली खाने के लिए नासियों माल में च्युइंगम खा के इस
is very nice. वो मैडम पियानो बजाती है। घड़ी बदल रही कीर्तन चल रहा है। गोविंद बोलो हरि गोपाल पहले क्या बताऊं? पहले मलीवाला जवाब दूं कि हनुमान जी का विवाह सुनाऊं या पहले चींटी की आवाज सुनाऊं? नहीं देखिए भाई, हनुमान जी का विवाह कौन कौन सुनेगा? आप क्या कह रहे हैं बताइए? अच्छा अच्छा, देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि आपको ब्रेक के बाद आना पड़ेगा। क्या ये सही है गलत है? सरासर गलत है। अभी हनुमान जी का विवाह में करा रहा हूँ। क्या दिक्कत है बताओ भाई कमेटी को? कोई प्रॉब्लम है? हमसे मिलिए ब्रेक के बाद चलने दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। पहले सुनो, पहले हनुमान जी का विवाह सुनिए, सारी बात खत्म नहीं, पेमेंट काट दो। 2022 में ये सोच के बटन दबाना कि भारत का झंडा चांद पे चाहिए, भारत के झंडे पे चांद चाहिए। यही अंतिम बात और पहली बात है। ध्यान रखिए, बोलिए जय श्री राम। अच्छा बच्चे लोग आप भी ध्यान दीजिएगा, कोई ज्ञान की बात नहीं है। हालांकि मैं बच्चों से बहुत डर के रहता हूँ। हमारे यहाँ एक बाबा आए थे, एक बार बहुत विद्वान बाबा, एक बच्चे को बुला लिया मंच में, आओ इधर। तो बच्चा आया, हाँ बाबा क्या नाम है तेरा? उसने कहा मेरा नाम है मोहन प्रजापति। आज मैं तुझे ज्ञान सिखाऊंगा। बच्चे ने कहा ऐसे फालतू काम ना करो, हमको हम बहुत ज्ञानी हैं। बाबा पीछे पड़ गया ना, ज्ञान तो तुझे लेना पड़ेगा। बच्चे ने कहा तो तुम ज्ञान दो। तो बाबा ने उसके हाथ में मोमबत्ती दे दी और मोमबत्ती जला दी। बच्चे ने सोचा यार इसमें ज्ञान कहाँ है? तो बाबा ने कहा बेटा सोचो, प्रजापति है ना तू, सोच इसमें ज्योति कहाँ से आई? बच्चा कुछ देर सोचा, फिर सोचा अगर मैं बोलूंगा कि ज्योति माचिस की तीली से आई, बाबा पूछेगा तीली में कहाँ से आई? तो ठाकुर प्रजापति फूंक दिया। बाबा तू बताओ ज्योति कहाँ गई? जहां से आई थी वहीं जा चुकी। तो ज्यादा ज्ञानी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए किसी को। आप लोग एक बार मुस्कुराइए। देखिए ताली बजाने, हाथ उठाने वाले बहुत कलाकार हैं। हंसा के दिखाए कोई। दिल के हर एक जख्मों को आईना बना डाला हमने, आपको हंसता चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं होता है खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। अच्छा वो कलाकार आएंगे भी ऐसे खड़े होके गाते रहेंगे ऐसे, राम सिया में। और घर में छोटा सा अंतर होता है, मंदिर में इंसानों की बनाई हुई मूर्तियां रखी गई हैं और घर में भगवान की बनाई हुई मूर्तियां रखी गई हैं। जिन मूर्तियों को भगवान ने बनाया है, अगर आप उनके होठों पे मुस्कान ला दिए तो आपकी पूजा वो पत्थर की मूर्ति तुरंत स्वीकार कर लेगी। याद रखिएगा, जिंदगी में खुश रहना सीखो। मिर्जा गालिब का शेर है, किसी पंडित के भजन में। आप तो कितने अच्छे हैं, मुस्कुरा रहे जवाब। वहाँ एक आदमी ऐसे ही करके बैठा। मैंने कहा सर ताली बजाओ, मुझे बुलाए कराओ। कहाँ से आए हैं? कितने लोग चाहिए? खाली 200 आदमी किनारे खड़े थे। नाना पाटेकर हो रहे थे। मैं बहुत बहुत बधाई हो, हनीमून मनाने कहाँ गए थे? उसने कहा फिर पिताजी ने बताया था ना हम लोग अमीर हैं। कोई काम खुद नहीं करते, हर काम के लिए आदमी रख देते हैं।
लेकिन आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों को बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय हो। इतनी बड़ी बात मैंने बोली है हनुमान जी के विवाह की, सुनिए। भारत में उनकी पत्नी के साथ उनका मंदिर है। ये एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहे बजरंगी तुम्हारी वजह से आज मैं फिर से मेरा राज्य अभिषेक हुआ, तुमने मेरी बड़ी मदद की है, एक इच्छा और पूरी कर दो। सुनिए हनुमान जी से क्या कहे राम जी। एक दिल बोले प्रभु हनुमत से मैं मन की प्यास बुझाऊंगा, तुम लेके जाओ हनुमान आज मैं तेरे चरण दबाऊंगा। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? हनुमान जी राम जी से चरण दबाए होंगे? बच्चों किसको लगता है ऐसा हुआ होगा ना? लेकिन ऐसा हो गया। सुनिए पूरी रचना विवाह की। ओ जय जय राम सीताराम 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 जय राम जय हनुमान जी का विवाह किया वही मेरे चरण दबाए
आपको लगता है हनुमान जी कुछ देर सोचे, कहे लगता है बात बने, मुझे मंजूर नहीं, दोनों ही मुझे मंजूर नहीं, दोनों ही मुझे मंजूर नहीं। ये पाप नहीं, अरे आप मेरे सिर दबाएंगे ना, ये पाप नहीं होगा मुझसे, मैं जीते जी मर जाऊंगा। ये पाप नहीं होगा मुझसे, मैं जीते जी मर जाऊंगा। तब राम जी मौसम की बजरंगी, यही एक इच्छा मेरी नहीं पूरी कर सकी, ऐसे भक्त हो तो। तब हनुमान जी कहे प्रभु सुनिए, डोंट गेट इमोशन, सही अंग्रेजी है, सही बोलो, गलत सही था, आगे आ जाए। राम सीता राम जय जय राम सीता राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम सीता राम। बाबा दूर हनुमान जी ने कहा प्रभु आप मेरे चरण दबाएंगे। पूरा शरीर दबाऊं और बेदर्द जी की रचना है ये हमारी। मिट जाएगी इच्छा द्वापर में, गोकुल में जब तुम आओगे, गोकुल में जब तुम आओगे, तुम कृष्ण बनोगे ऐ मेरे राम, तुम कृष्ण बनोगे ऐ मेरे राम, मैं मुरली तेरी बन जाऊंगा। तुम कृष्ण बनोगे मेरे राम, मैं मुरली बन जाऊंगा। तुम कृष्ण बनोगे तुम रास रचाना सखियों संग, तुम हाथों से सहलाना मुझे, मैं मेरी तान सुनाऊंगा। तुम हाथों से सहलाना मुझे, मैं मेरी तान सुनाऊंगा। गौर से पाराशर संहिता में परम पूज्य व्यास जी महाराज के गुरुदेव पिता श्री पाराशर जी महाराज लिखते हैं, इको कम कर दो आवाज में, सांस ले आ जाए। बाल ब्रह्मचारी भक्त श्रोमण श्री हनुमान जी महाराज बाल्यावस्था में सूर्य को निगल लिए थे फल समझ के। आप सभी जानते हैं कि सूर्य भगवान हनुमान जी के सूर्य पुत्री छाया देवी, सूर्य पत्नी छाया देवी और उनकी पुत्री हैं सुवर्चला देवी। आपके मन में जो सवाल का विवाह सुवर्चला के साथ हुआ, इतनी तेजस्वी सुवर्चला कि उनके तेज को कोई धारण कर सके, शब्दों में उनकी पत्नी है। लेकिन ध्यान रहे, वैवाहिक जीवन ब्रह्मचारी जीवन से कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि सुवर्चला कोई देह नहीं है, वो एक विद्या है, सिद्धि। हनुमान जी को विवाह करा के आजीवन धारण कराया गया है। That's why एक शब्द नहीं आता है अंग्रेजी में, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलनी चाहिए, इससे लोगों को लगता है पढ़ा लिखा कलाकार आया, पैसा सही जगह लगा। वरना कलाकार गाने बजाने वाले मंत्र गायक हो गए, उनके टोटले गीत गायक हो गए, मोदी लहर में भूत भरे सांसद विधायक हो गए। ये देखो, अच्छा कभी कभी ये जो मैंने शिव तांडव गाया है वो मेरी संग लो, ये योगी हनुमान हे महावीर हे महावीर
है वो अगले साल। मंदिरों में बलि क्यों, विंध्याचल में बकरे क्यों काटे जाते हैं जानते हैं? मुसलमान भी काटते हैं, हम भी काटते हैं, हिंदुओं में होली। अच्छा चलिए पक्का बता देंगे, चींटी की आवाज भी सुनाएंगे। कमेटी वाले कहाँ हैं वो? अभी यहाँ पे बैठे थे। बिटिया के बाप क्या नाम? अंकित कनौजिया जी। रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे दोबारा, सफर आज तक बहुत अच्छा हमारा तुम्हारा। ताली मत बजाइएगा, ना ही मैं ऐसी कोई बात कहूंगा। कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गलती हो भी गई हो तो अगली साल फिर सुधारा जाएगा। चींटी की आवाज सुना दे रहा हूँ, जा रहा हूँ, सुना दो। चींटी वाली तो सुना ही दो। आप जो है हमारा एक उस पे मैंने बताया है कि मंदिरों में बलि क्यों दी जाती है, वो देख लीजिएगा। सुनाई पड़ी? चींटी की आवाज पे सौरभ महाकाल जी की तरफ से चींटी की आवाज पे अगर इतना दे रहे हैं, अगर गधे की आवाज सुनाऊंगा तो कितना देंगे। चींटी की आवाज सुनिए। चींटी भैरव बाबा के नाम पे एकदम कृपा हो चुकी है। जय हो। सुनिए चींटी की आवाज पहले सुन लीजिए भैया। बच्चों एक शांत हो जाओ, आगे वाली सभी बच्चियां हमारी। हाँ सुनिए जरा ध्यान से। बहन जी आप सुन लीजिए, चींटी के बाद तो सुन लीजिए। अब जा रहे हैं तो नहीं आप कहेंगे चले गए आए ऐसे। आप भी आइए भैया। बिटिया का नहीं सुनाऊंगा, पूरा सब खराब हो गया। बताइए क्या सुना है? जाने दीजिए, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बस मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ज्यादा गंभीर मत होइए। भजन अलग चीज है, मैं पहले बोल चुका हूँ।
भजन और कीर्तन अलग चीज है, जागरण अलग चीज है। तो भजन भी मैं सुंदरकांड पूरा गा सकता हूँ भाई, ना देखिए आप खाली मुंह खोलो, मैं पंडित हूँ, ये अलग बात है। कहते ना कि जाने दो, तो कहते हैं वो कहते हैं। मेरे ऊपर कोई कलाकार कमेंट करेगा तो मुझे फोन करके बताइएगा। ये दरबार कितना भक्तों को अच्छा लग रहा है, ईमानदारी से पीछे वाली मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो प्रेम से दुर्गा मैया की सच्चे दरबार की जय जय। सबसे पहले तो एकता जागरण समिति के समस्त सेवादारों को मोहित गुप्ता की ओर से प्रणाम। आपने मुझे मौका दिया, प्रोग्राम को कमाई करने के लिए ठीक चल रहा है। चलिए, जब जब नवरात्रि का पावन त्योहार आता है, हर गली हर मोहल्ले में माँ के नाम की जोत जल जाती है और भक्त माँ से क्या कहता है, सुनिए प्यारा से बजा पूजा की थाली सजा रखी है मेरी माँ, ये पूजा की थाली सजा रखी है और माँ तेरी जो अच्छा लगे तो दोनों हाथ धोके मीठी तालियां अवश्य बजाइए। पूजा की थाली सजा रखी है, पूजा की थाली सजा रखी है, तेरी जो है माँ तेरी जो लगा रखी है, बसा रखी है, बसा रखी है, तेरी जो माँ तेरी जो लगा रखी है। आने साहब 1 2 3 4 कराया चक्राता भवानी आजा सोने बरस निकला जाओ, बरस निकला जाओ, बरस निकला जाओ, खावे सूरत हमें ना तरसाओ, खावे सूरत हम सब आ जाओ, हम सब आ जाओ, आज न
इस महामारी के दरबार में जब भक्त आते हैं तो मां से कहते हैं मां दीवाना तेरा तेरे घर आया हूं बड़े मुश्किल से किसको भजन अच्छा लग रहा है बोलो सच्चे दरबार में अच्छे दरबार में बोलो सच्चे दरबार में आइए अभी धर्मेंद्र भाई ने बहुत कुछ गाया मैं सुन रहा था हर कलाकार का अपना अपना स्टाइल होता है अपने पे भजन होते हैं आज जो मैं भजन लेके आया हूँ ध्यान से सुनिएगा ये भजन नहीं बेटी के ऊपर आधारित कुछ बातें इंसान कितना बदल चुका है जब किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है और खास कर अगर बेटा पैदा हो गया तो बड़ी खुशी की बात होती है अगर बेटी पैदा हो गई तो निराश हो गई ऐसा क्यों एक अभियान चला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितने लोग इस अभियान का हिस्सा हाथ उठा रहे हैं ईमानदारी से सभी हिस्सा है तो आइए बेटियों के लिए मेरा सबसे कहना है कि नाजों से बड़ी होती है बेटियां और सपनों में खड़ी होती है बेटियां हम बेटे तो एक कुल की लाज होते हैं मगर दो दो कुलों की लाज होती है अगर बात अच्छी लगाना है तो ताली से आशीर्वाद करें आइए एक बेटी उस बेटी के कहना चाहूंगा सबसे पहली बात बेटियां किसकी लाडली होती है मम्मी की या पापा जोर से बोलो पापा की और बेटे किसके लाडले होते हैं मम्मी के इसी के नाम लग अगर बेटे ने कोई गलती कर दी तो पिता के बात हमें पहुंचती माँ सारी समस्याओं पर पर्दा डाल देती आइए ये बेटियां भाग्यवान होती हैं जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर की रौनक को देखिए हर इंसान को चेहरे पर खुशी मिलेगी जब घर में बेटी का जन्म होता है तो मोहल्ले वाले रिश्तेदार नातेदार सभी कहते हैं कि घर में लक्ष्मी है सही बात है बोलो सच्चे दरबार में इसी ने कहा ये बेटियां भाग्यवान होती हैं और मम्मी की जान और पापा की शान ये दुर्गा समान होती है तो जितनी बेटियां का दोनों हाथ ऊपर करें ये बदल मैं आपको समझ कर रहा हूँ एकदम सीधा क्योंकि मैं जानता हूं कि एक प्रकार समिति में बेटियां भी हैं एकदम सीधे अब ताली लेने के लिए कि
आपके किसी की बेटी है तो जो हाथ उठाने बताइए, और बेटे भी है। चलिए एक सवाल, छोटा सा सवाल, बेटी की उम्र कितनी है? 23 साल। ईमानदारी से बताइएगा, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं, सही समय पर सही वक्त पर आपको दवाई और पानी लेने कौन आता है? बेटी या बेटा? तालियां हो गया। एक उंगली बगल में बेटी चलती है और दूसरी उंगली बगल में बेटा चलता है। पहुंच गए मेला, खिलौने की दुकान देखी, बेटे को कौन सा खिलौना पसंद है? कौन सा खिलौना बच्चों में पसंद करते हैं? कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? हम नहीं गए। सिर्फ इतना बता दो कि हमारे देश में कितने धर्मों के लोग रहते हैं? जोर से बोलो, कितने धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं? कितने धर्म हैं? 4, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। एक ऐसा त्योहार बताओ जिसको हिंदू भी मनाता है, मुसलमान भी मनाता है, सिख भी मनाता है और ईसाई भी मनाता है। कौन सा त्योहार? कौन सा? कौन सा? हाँ, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा हमारे भी कोई एक बहन होती तो आज हमारे माता सोना नहीं होता, हमारी कलाई सोनी नहीं होती। ये प्यार बहनें करती है भाइयों के लिए। सुबह से लेकर शाम तक अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करती, पानी नहीं पीती, जब तक अपने भैया को खिलाना नहीं। बोलो सच्चे दरबार की तेरा दोनों हाथ उठा कर बात अच्छी लगी नहीं, इसलिए कहा ये प्यार पर कौन सा प्यार? दुनिया का सबसे पवित्र प्यार कौन सा होता है? भाई और बहन का। इसके आगे माँ और बेटे का भी प्यार तरीका होता है, क्योंकि माँ अगर सौतेली है तो बेटा नफरत कर सकता है, लेकिन अगर बहन सौतेली है तब भी बेटा चाह कर भी नफरत नहीं करेगा, उसको गलत निगाहों से नहीं देखेगा। तो जितनी बहनें
दरबार की। अगर भजन अच्छा लगा तो तालियां हो गई। बहुत सारे कलाकार हैं और ये मैया का दरबार में सभी को मौका मिलेगा। झांकियां भी हैं, झांकी आइए चुनी पहले श्रृंगार हुआ, श्रृंगार हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ भाई। एकता जन समिति के सेवादार जागरण कराइए, लेकिन उसके नियम का पालन भी करते रहिए, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी जागरण जब तक विधि विधान से ना हो तब तक संपूर्ण नहीं होती, उसका फल नहीं मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के घर आंगन में जब आदि शक्ति का आगमन हुआ तो ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, विष्णु मां आई है, क्यों ना हो हम तीनों भाइयों को मिलकर मां को कोई उपहार देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने एक वस्त्र का निर्माण किया, विष्णु जी ने उस वस्त्र में चांद और सितारे जल दिए और महेश ने उस वस्त्र को इंद्रधनुष के 7 रंगों से सुसज्जित कर दिया, जिसको दुनिया वालों ने नाम दिया मां की चुन्नी। हर सुहागन की पहचान होती है चुन्नी और हर भक्त के माथे पर मान होती है चुन्नी। बोलो सच्चे दरबार की। तो ये बताओ कितने प्रकार से लोग वैष्णो दरबार जाना चाहते हैं? ईमानदारी से बताना। एक चुन्नी जिसके 4 कोने पकड़कर एकता जागरण सबके 4 से लगा उसको आंचल बनाएंगे, उस चुन्नी को लेकर के आप तक पाएंगे। आपने करना क्या है? जब वो चुन्नी आपके पास आए तो मां की चुन्नी के सम्मान में खड़े हो जाना और उस चुन्नी को अपने मत्थे से घर से लगा लेना, मन में जो भी आस मुराद हो मांग लेना और उसी आंचल में अपनी कमाई का अंश चाहे 1 रुपया क्यों ना हो उसमें डाल देना। ये पैसा, ये धन न मैं लेता हूं न पंडित जी लेते हैं। साल भर मैं जितने जागरण करता हूं और ये सब कलाकार भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर जागरण करता हूं तो मैं उसका कारण, क्योंकि मेरे अपने कुछ अलग नहीं है। साल भर में जितने जागरण करता हूं, जिस क्षेत्र में जाकर जागरण करता हूं वहां की चुन्नी एकत्रित करके उसमें वहां का नाम लिख करके पर्ची डाल कर ठीक 28 दिसंबर को मैं वैष्णो दरबार जाता हूं और ठीक 31 दिसंबर को मां के चरणों में सारी अरदासें, सारी चुन्नी अर्पित कर देता हूं। बोलो सच्चे दरबार की। आप बैठे यहाँ पर और आपकी अरदास लगेगी वैष्णो दरबार। बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। तो आइए मां की चुन्नी मां को अर्पित करते हैं। श्रृंगार भाई कमेटी के 4 से बड़ा बुला लें, एक कल्याण समिति पंडित जी कहाँ गए? सभी लोग अपने जल्दी आते हैं और हमारे सोनों को भांजे खाकर आते सभी लोग जल्दी आते हैं। समय का उनका में झांकियां भी हैं, कलाकार भी, सोने भी हैं, हर चीज जी भी है। बस चुन्नी हो गया। इतनी बड़ी एकता जागरण समिति, अरे जल्दी 4 बजे बात हो, जल्दी आइए 4 बजे, क्योंकि जब भोग लग गया तो मैया आई, मैया का श्रृंगार भी जरूरी है। खाली भजन कीर्तन नहीं, कुछ नियम होता है जिसका पालन करना होता है। इसलिए कहा हम मैया